अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी स्टेम सेल्स को। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसको जायगोट बोलते हैं। ठीक है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं वो एक ही सिंगल सेल से बनते हैं, जिसको जायगोट बोलते हैं। जायगोट जो है एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये न्यू सेल जो है वो बनाएगा जो कि डिफरेंशिएट हो जाएंगे नेक्स्ट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर। तो इस तरीके के जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो बना सकते हैं वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स को, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है जायगोट के बाद, व्हेन द अर्लीस्ट स्टेम सेल्स जायगोट जब वो डिवाइड करता है तो इट मेक्स डिफरेंट सेल लाइंस। ठीक है, वो डिफरेंट सेल लाइंस बनाता है। उसके बाद द सेल्स ऑफ ईच लाइन, अब हर लाइन के जो सेल हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू स्पेसिफिक टाइप, लाइक स्किन सेल में, ठीक है, वो डिफरेंशिएट हो गए, मसल सेल्स में हो गए, नर्व सेल्स में हो गए या ब्लड सेल्स में हो गए। ये नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो वो स्टेम सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि ये स्टेम सेल आगे नर्व सेल बनाएगा, ठीक है, मसल सेल बनाएगा, एपिथेलियल सेल बनाएगा, फैट सेल बनाएगा और ब्लड सेल्स, इसके अलावा गमीट्स भी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्टेम सेल्स ऑल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेम सेल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और ये स्टेम सेल बेसिकली करते क्या हैं? ये स्टेम सेल डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इनटू स्पेसिफिक सेल्स एज द बॉडी नीड्स देम। ठीक है, जब बॉडी को इनकी जरूरत होती है तो ये स्टेम सेल्स डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर, ठीक है, जिनकी बॉडी को जरूरत होती है। दे कैन ऑल्सो रीजनरेट द डैमेज टिश्यूज अंडर द राइट कंडीशन। क्या ये स्टेम सेल्स डैमेज टिश्यूज को भी रीजनरेट कर सकते हैं अंडर राइट कंडीशन? अब इसकी एग्जांपल आगे डिस्कस कर रहा है कि स्टेम सेल जो है वो प्रेजेंट इन स्किन हेल्प इन वाउंड हीलिंग। ठीक है, जो स्टेम सेल्स हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं वो हेल्प करते हैं वाउंड की हीलिंग में। इसके अलावा स्टेम सेल प्रेजेंट इन लिवर ऑल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। ठीक है, अगर लिवर जब डैमेज हो गया तो उसके अंदर जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं वो बेसिकली उसको हेल्प करते हैं कि वो रिपेयर हो सके। इसके अलावा स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो, ठीक है, जो स्टेम सेल बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है वो डिफरेंशिएट होते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनाएं और इम्यून सेल्स बनाएं। ठीक है, जिनकी एग्जांपल नीचे मैं डायग्राम में आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, रेड बोन मैरो है। ठीक है, रेड बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं बेसिकली वो डिवाइड होके क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स और इम्यून सेल्स। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर लाइक गट और बोन मैरो, यहाँ पे अडल्ट जो स्टेम सेल्स हैं वो रेगुलेटरी डिवाइड करते हैं ताकि न्यू टिश्यूज प्रोड्यूस कर सकें फॉर मेंटेनेंस और रिपेयर। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।